चलो गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेबर टर्नओवर रेशियो। लास्ट लेक्चर में हमारा शायद से हमारा आइडल टाइम तक हमने कंप्लीट कर दिया था। एंड अभी जो है हमारा लेबर टर्नओवर रेशियो। तो गाइस, लेबर टर्नओवर रेशियो का मतलब आप लोगों को पता होगा कि क्या होता रहेगा, राइट। लेबर टर्नओवर रेशियो मतलब कि जो आपकी सपोज आप कंपनी है, आपकी आपके कंपनी में कितने लेबर आ रहे, कितने लेबर छोड़ के जा रहे हैं, राइट। मतलब कितने लेबर को आपने निकाला, कितने लेबर अपने आप निकल गए। ऑब्वियसली सी बात है, कंपनीज में ये होता है, रिजाइन देते हैं, रेस्टिकेट किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, ये सब होता है। उसकी जगह पे कोई नए लेबर आएंगे। तो क्या होता है, ये लेबर टर्नओवर होना कंपनी के लिए बेनिफिट है या फिर एक नुकसान है। तो गाइस एक बात बोलूँ, अगर लेबर टर्नओवर होता है कंपनी के अंदर, तो ये एक हमारे कंपनी के लिए एज नुकसान का पॉइंट है। ओके। क्यों नुकसान है? जो नए लेबर आएंगे उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बिकॉज जो पुराने वर्कर थे, जो वर्कर पुराने रहते उनको क्या, वो एक्सपर्ट हो जाते, वो काम कर करके उन लोग क्या करते, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करके देते। अब जो नए वर्कर आएंगे उनके लिए बहुत सारा है, बिकॉज वो नए वर्कर को आने के लिए भी टाइम लगेगा ना। बच्चा लोग क्या तुरंत आ जाते हैं क्या वो वर्कर? नहीं, उसके लिए हम लोग को एजेंसीज को ढूंढना पड़ता है, ताकि वो एजेंसीज, हम लोग कंसल्टेंसी बोलते हैं ना, कंसल्टेंसी के थ्रू लोग आते हैं, राइट। कंसल्टेंसी को हम कुछ पैसे देते तो हमारा खर्चा वहाँ पे बढ़ता है। फिर कंसल्टेंसी हम लोग को रिज्यूम देती है उनकी, वो रिज्यूम में से हम लोग उतने लोगों को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो एचआर इंटरव्यू लेता है, उसके खर्चे, तो सो मैनी खर्चे हो जाते हैं। तो क्या लेबर टर्नओवर होना हमारे कंपनी के लिए क्या है, एक तरह का एक नुकसान का पॉइंट है बच्चा लोग, ये बात समझा। तो बहुत सारे मतलब कि जो पुराने लेबर चले गए, अब नए लेबर आए, तो उनको पहले तो 1 वीक का या 2 वीक का ट्रेनिंग देना पड़ता है उन, फिर एक 1 वीक के बाद उनसे गलतियाँ होती है, वो वेस्टेजेस जो निकलता है, वो वेस्टेजेस में हमारे लिए नुकसान है। सेकंड चीज़, तो बहुत सारे ऐसे नुकसान के पॉइंट होते हैं अगर लेबर टर्नओवर कंपनी में अगर ज़्यादा होता है। तो लेबर टर्नओवर के लिए ये देखिए क्या बोला है, तो वही यहाँ पे लिखा है, लेबर टर्नओवर रिफर्स टू द रेट ऑफ चेंज इन द लेबर फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसको यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में जो है आपको 3 तरीके से लेबर टर्नओवर फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है। नंबर 1 जो है वो है रिप्लेसमेंट मेथड। ओके। यहाँ पे जो बोला है इज इक्वल टू, बोला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड, कितने एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड हुए हैं, एंड एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन अ रोल। ओके। रोल मतलब आपको जो वेजेस अटेंडेंस होता है ना, वे पे रोल वाला, राइट। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया पे रोल सिस्टम वाला। तो ओके, तो पे रोल सिस्टम की वजह से आपको उसी के हिसाब पे आपके एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब कि स्टार्टिंग फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक 1 ईयर, ड्यूरिंग द 1 ईयर पीरियड में कितने एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके कंपनी में थे। मतलब कि रोज फर्स्ट डे को देखा 805, 900, 1000, ऐसे रेगुलर डे 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 पे रहते। एंड लास्ट में हम लोग पूरे को क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंड 365 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मिल जाएंगे, एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। बट ये रियल लाइफ में होता है, बट आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ ओपनिंग दे देगा एंड क्लोजिंग दे देगा, उसको आप डिवाइड बाय 2 कर दो। बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। रियलिटी में जैसे होता है, मैंने बताया, हर रोज आपके फैक्ट्रीज में जितने एम्प्लॉयज उनकी पेरोल बनती है। ये रोल इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये रोल क्यों लिखा है। ओके। देखिए मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ पेरोल कैसे होता है। पेरोल बोले तो आपका अटेंडेंस। ओके, आपका अटेंडेंस होता है ना, वही। सपोज यहाँ पे देखो नेम रहेगा वर्कर का, यहाँ पे डेज रहेंगे उसके, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे को तो हॉलीडे रहता है, वो तो रहेगा नहीं। फिर यहाँ पे ना, यहाँ पे लेबर का साइन रहता है जो भी रहेगा। यहाँ पे टोटल, सॉरी, यहाँ पे आपका क्या रहेगा बच्चा लोग, टोटल कितने दिन आप आए थे, टोटल। फिर उसके बाद यहाँ पे लेबर का सिग्नेचर, यहाँ पे उसका अमाउंट, फिर ओके। उसके बाद अमाउंट देने के बाद भी एक कॉलम रहेगा जहाँ पे वो सिग्नेचर करेगा कि इतना अमाउंट उसको मिल गया, राइट। ओके। यहाँ पे लेबर के नाम रहेंगे, ये लेबर ये दिन आया, 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 टोटल कितने दिन आया, उसकी सैलरी क्या बने, लेबर का सिग्नेचर, उसकी पगार जो भी रहेगी वो यहाँ पे लिखेंगे। एंड लास्ट, तो ऐसे क्या होगा, मंडे के दिन पूरा पता चला, टोटल जितने भी वो लेबर रहेंगे उनका लिस्ट, ट्यूसडे के दिन की लिस्ट, इतने लोग थे, वेनेसडे को इतने लोग थे, थर्सडे को इतने थे, फ्राइडे को इतने थे, सैटरडे को इतने थे। तो ये सब जो है, ये क्या है, रोल है। हर रोज का हम लोग देख रहे, एवरी डे इतने लेबर है। इसको इन सभी को टोटल करने का पूरे 365 दिन तक एंड डिवाइड बाय 365 कर देने का, समझा। तो यही है पेरोल। पेरोल अगर आता है तो ये किस पे, आपका अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड रहता है पेरोल। ये बात समझा, अटेंडेंस शीट होती है ना आपकी, एक तरह का वो पेरोल ही है। ये बात समझा मेरा बच्चा लोग। तो ये
आपके बुक में अगर सपोज ये आपके अगर बुक में ऐसा देता तो 365 डेज बोले तो उतने दिन के लिए तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ना, नंबर ऑफ डेज मतलब कि मंडे को इतना, ट्यूसडे को इतना, तो कहाँ पे लिख पाएंगे वो लोग, राइट। पूरी बुक भर जाएगी आपकी 365 डेज तक। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको सिर्फ एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे देते हैं, आपको डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन रोल मिलेगा। बट इन रियलिटी इन बड़ी बड़ी कंपनीज में वहाँ पे इनको ऐसे ही करना पड़ता है, जैसा मैंने अभी बताया आपको। ओके, तो रिप्लेसमेंट मेथड है, सेकेंड है सेपरेशन मेथड है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट हो गए एंड जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिस्चार्ज कर दिए गए। ओके, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सेपरेशन मतलब कि उनको हटा दिया गया है, निकाल दिया गया, सेपरेट कर दिया, कंपनी से ही सेपरेट कर दिया, भैया तू चले जा। ओके, नेक्स्ट मेथड है जो फ्लक्स मेथड है, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड, जितने को हमने निकाला उसको हटा दो, प्लस हमने कितने को ऐड किया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हमने एडेड किया है, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन रोल। देखिए जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है तीनों का वो सेम है एंड इनटू 100 सेम है। इससे हम लोग को क्या मिलेगा, टर्नओवर रेशियो से, मतलब रेशियो से हम लोग को परसेंटेज मिलेगा। क्या मिलेगा मेरा बच्चा लोग, परसेंटेज से। ओके, रेशियो से हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया है। ये बात समझा मेरा बच्चा लोग। ओके, तो चलो अभी आपके बुक में जो सम्स है, एक सम दिया हुआ है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट एंड लेबर फ्लक्स रेट बोला है। ओके, चलो देखिए क्या बोला, द नंबर ऑफ वर्कर एज ऑन 1 जनवरी 2013। क्या ये ओपनिंग है, बोलो हाँ मेरा बच्चा लोग ओपनिंग है ये बात समझा। नंबर ऑफ वर्कर जो है एज ऑन 31 मार्च दिसंबर 2013, ये क्लोजिंग है, बोलो हाँ। इतने वर्कर स्टार्टिंग में थे, इतने वर्कर लास्ट में थे। ओके, तो दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मिल जाएंगे रोल के। एंड ड्यूरिंग ईयर, देखो पूरे साल भर में 80 वर्कर लोग जो थे उनको लेफ्ट करे, वो लेफ्ट हो गए। वाइल 320 वर्कर्स वेर डिस्चार्ज, 320 ऐसे वर्कर थे जिनको हमने डिस्चार्ज कर दिया है। एंड पूरे साल भर में 1500 वर्कर वेर रिक्रूटेड। ओके ओके, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ दिस, ओके, 300 वर्कर्स वेर रिक्रूटेड। ओके, रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट and the rest were recruited in the accordance with the expansion plans. ओके, ध्यान देना, हम लोग क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि पूरे साल भर में 80 वर्कर जो थे वो हमारी कंपनी को छोड़ के चले गए, लेफ्ट हो गए, एंड 300 वर्कर को हमने डिस्चार्ज कर दिया है, और 1500 वर्कर हमारे कंपनी में आए हैं, जिसमें से 1500 वर्कर तो आए हैं, उसमें से 300 वर्कर जो हैं ये जो गए हैं ना, 320 और 80 वर्कर, उनकी जगह पे 300 वर्कर को हमने रिप्लेस किया है। एंड बाकी एक नया प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था, तो उसमें बाकी के वर्कर को हमने डाल दिया, जो 1500 का हम लोग के पास रिक्रूट हुए हैं लोग। ओके, तो देखिए लेबर टर्नओवर रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो सबसे फर्स्ट हम रिप्लेसमेंट मेथड फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, तो कितने नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड हुए, देखिए हमेशा याद रखना, गए कितने थे, 320 और 80, टोटल 400 गए थे, जिसमें से 300, ये जो 480 गए हैं ना, ये लोग कामचोर थे। जो 400 गए ना बच्चा, 320 और 80, तो 400 लोग जो गए हैं वो लोग क्या थे, कामचोर लोग थे, लोग बराबर काम नहीं करते थे। अब वही हमने उसमें से 300 वर्कर को उनको हटा के 300 वर्कर को उनकी जगह पे बैठा दिया है, जो 400 लोगों की पूरा काम करके दे रहे, 400 लोगों का। तो रिप्लेस कितने हुए उनकी जगह पे, 300। तो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस पता चला मेरा बच्चा लोग कितना आया, 300 वर्कर कैसे आया पता है। ओके, ये बात समझा, 300 वर्कर वेयर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट, जो एग्जिट से उनकी जगह पे जो आया उसको बोलते हैं रिप्लेस्ड। समझा, जो उनकी जगह पे आया, जिसको हमने निकाला उनकी जगह पे जो आए ना उनको बोलते हैं रिप्लेस। तो जो एग्जिट हुए उनकी जगह पे आए हैं ना 300, तो वो 300 हमारा नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड। एंड ये देखो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैसा आया, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर देखिए 7600 प्लस 8400, आपने देखा है, डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज मिल जाता है। तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 7600 प्लस 8400 करते हो मेरा बच्चा लोग, तो आपको मिलेगा 16000। 16000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 8000 इंटू 100। ओके, तो रिप्लेसमेंट मेथड से लेबर टर्नओवर रेशियो जो है वो है 3.75% का। नेक्स्ट है सेपरेशन मेथड, मतलब कितने लोगों को हमने निकाल दिया है। तो देखिए बच्चा लोग 80 वर्कर्स जो थे हमारे कंपनी को छोड़ के लेफ्ट हो गए थे, एंड 320 वर्कर को हमने डिस्चार्ज किया, तो टोटल 400 लोगों को निकाला है। एंड एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आपने ऊपर ही निकाला था 8000 इंटू, तो मतलब कि सेपरेशन मेथड हमारे यहाँ से 5% लोग सेपरेट हो गए मेथड। नेक्स्ट है फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेपरेशन। तो नंबर ऑफ सेपरेशन आपने देखा है 400, ऊपर ही आपने निकाला था। ओके,
प्लस नंबर ऑफ एडिशन, कितने वर्कर को आपने एडिशन किया है, ओके, तो हो गया 1500, ओके, तो टोटल कितने हो गए 1900 हो गए, डिवाइड बाय 8000 इंटू 100 कर दो तो 23.75% जो है आपका फ्लक्स मेथड है। सिंपल था, कुछ था इसके अंदर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ था, सिंपल सा था। तो चलो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आपका चैप्टर, आपका जो भी है सम्स यहाँ से स्टार्ट होगा गाइस, ओके। अभी तक हमने जो देखा था वो सिर्फ थियरी पार्ट देखा था, अब आपका सम स्टार्ट होने वाला है यहाँ से, ओके। तो देखिए रेमुनरेशन सिस्टम, मतलब रेमुनरेशन मतलब सैलरी के सिस्टम या वेजेस के सिस्टम। वर्कर को दो तरीके से वेजेस दिया जाता है, आप लोगों को भी पता है, एक तो या टाइम बेसिस पे दो या फिर उसके आउटपुट के बेसिस पे दो। टाइम बेसिस मतलब कि रोज, मतलब कि एक उसको एक टाइम फिक्स कर दो, भैया तेरे को 8 घंटे की इतनी सैलरी मिलेगी पर डे, राइट। या तो फिर आप ऐसे बता दी भैया कि तू एक आउटपुट बना रहा है, 1 यूनिट बनाता है, उसके हिसाब से सैलरी फिक्स कर दीजिए। तो ये दो तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हो, सैलरीज दे सकते हो। तो फर्स्ट जो है टाइम रेट है, तो टाइम रेट है तो ऑब्वियसली सी बात है वो टाइम बेस्ड के ऊपर डिपेंड रहेगा मेरा बच्चा लोग, राइट। तो क्या लिखा है, व्हेन अ वर्कर इज पेड वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, राइट। जहां पे टाइम इन्वॉल्व रहेगा इट इज नोन एज टाइम रेट सिस्टम। हमने एक एग्जांपल लिया है ₹10 पर आवर, मतलब आपको 1 घंटे का 10 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें कोई भी इनपुट आउटपुट का कोई जरूरत नहीं, कितना यूनिट आप बना रहे हो या कितना नहीं, हमने आपको फिक्स कर दिया है कि आपको 10 रुपए के हिसाब से पर आवर के हिसाब से देंगे। अब चाहे 10 यूनिट बनाओ चाहे 20 यूनिट बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये बात समझा। नेक्स्ट है, आगे बोला है पीस रेट सिस्टम क्या होता है, व्हेन अ वर्कर इज पेड वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट गिवन, ओके। फॉर एग्जांपल 20 रुपया पर पीस, ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्कर को जो पेमेंट की जाएगी वो उसके आउटपुट के हिसाब से पे की जाएगी। अगर उसको सपोज यहाँ पे टाइम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, बच्चा लोग यहाँ पे सिर्फ आउटपुट का रहेगा। अगर सपोज वर्कर 20 यूनिट बनाता है, अगर 1 यूनिट का 20 रुपया, तो 20 यूनिट का उसको मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 20 हो गया 400 रुपया उसके एक दिन की सैलरी। अगर कोई वर्कर 10 ही यूनिट बनाता है तो उसको 10 इंटू 20, ओके, 10 यूनिट बना रहा है, 1 यूनिट का 20 रुपया है, राइट। तो 10 इंटू 20 कर दो, उसको मिलेगा 200 रुपया। तो ये आउटपुट के सिस्टम से, राइट। तो अभी यहाँ पे सेकंड चीज क्या बोला, दिस सिस्टम इज फॉलोड व्हेन एंटिटी इज क्वालिटी कंसर्न। ऑब्वियसली सी बात है, जो टाइम रेट सिस्टम है ना मेरा बच्चा लोग, टाइम रेट सिस्टम में क्या होता है, कंपनी क्या फॉलो करती है, कंपनी फॉलो करती है क्वालिटी के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं देखना होता कि यहाँ पे जो वर्कर होते हैं वो आउटपुट के पीछे नहीं भागते, वो टाइम लेते मगर अच्छी क्वालिटी का गुड्स बना के देते हैं, राइट, ओके। कि उनको पता है हमारी सैलरी जो है फिक्स्ड है, चाहे हम काम करें चाहे ना, तो वो फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, मगर क्वालिटी जो रहती है गुड्स की वो बहुत बेस्ट क्वालिटी के गुड्स बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीस रेट सिस्टम की। तो पीस रेट सिस्टम में क्या करते हैं ये सब, पीस रेट सिस्टम में वर्कर को घाई रहती है, मैं जितना ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा उतना ज्यादा मुझे पगार मिलेगी। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, घाई घाई में उन लोग जो भी रहती प्रोडक्ट की क्वालिटी में थोड़ा कमी रख देते हैं, राइट, जिससे हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी में थोड़ी सी खराब हो जाती है, ओके। तो देखिए दिस सिस्टम इज फॉलोड व्हेन द एंटिटी इज नॉट वेरी मच कंसर्न विद द क्वालिटी एंड द फॉलो मोर ऑन क्वांटिटी। यहाँ पे लोग क्वांटिटी के ऊपर, तो पीस रेट सिस्टम वहाँ पे चलता है। देखिए कहीं कोई कंपनी टाइम रेट सिस्टम भी फॉलो करती है और कोई कंपनी पीस रेट सिस्टम भी फॉलो करती है। पीस रेट सिस्टम कौन सी कंपनी फॉलो करती है, देखिए जहाँ पे सप्लायर कम हो, क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे बच्चा लोग सप्लायर कम हो और डिमांड ज्यादा हो, वहां पे पीस रेट सिस्टम चलता है। क्यों, उनको पता है और कोई सप्लायर नहीं है, मेरी ही कंपनी सप्लाई करती है। अब मेरी कंपनी सप्लाई करती है तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर क्वालिटी भी गुड्स की थोड़ी कम रहेगी तो क्या कस्टमर लेगा कि नहीं लेगा, डिमांड ज्यादा है ना, कस्टमर बाय करेगा, क्यों, उसको पता है दूसरा कोई सप्लायर नहीं है, राइट। तो ये पीस रेट सिस्टम वहां पे चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कौन सा मेथड क्वालिटी के ऊपर फॉलो करता है एंड कौन सा सिस्टम जो है वो क्वांटिटी के ऊपर। ये बात समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फॉर्मूले दिए हैं वेजेस का, जो टाइम रेट के हिसाब से जो वेजेस मिलता है वो लेबर आवर्स, मतलब कितने घंटे आप काम कर रहे हो और 1 घंटे की आपकी क्या पगार है, मल्टीप्लाई कर दो, पूरे आपको सैलरी मिल जाएगी। नेक्स्ट वेजेस जो है वो पीसेस कंप्लीटेड, आपने जितना पीस कंप्लीट किया एक दिन में इनटू पीस रेट बता दो, आपको एक रेट कितना है पीस का, मल्टीप्लाई कर दो आपको ये। तो आई होप गाइज ये भी आपको समझा है। तो गाइज आज के दिन में जो हम बात करने वाले हैं, हम आज टाइम रेट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा हमारा वो पीस रेट सिस्टम पे भी बात करेंगे। यही दो सिस्टम के हिसाब से हमारे वर्कर को हम अपनी सैलरी प्रोवाइड करते हैं। ये बात समझा। तो चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए एम्प्लॉय से बात करने के तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय से पगार के बारे में बात करने के तरीके, राइट। देखो हम एम्प्लॉय को इनकरेज कैसे कर सकते हैं, राइट।
अगर कल के दिन हमारे बच्चे अगर कोई बिजनेसमैन बनता है जिसकी खुद की कंपनीज या खुद की फैक्ट्रीज अगर आपको ओपन करनी है, तो आपको बात करने भी तो आना चाहिए ना, आपके एम्प्लॉयज से कैसे बात करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो 2 तरीके से बात कर सकते हैं आप अपने एम्प्लॉयज से। देखिए एम्प्लॉयज को जो बात बहुत अच्छी लगेगी ना, वही बात एम्प्लॉयज के सामने बोलना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करके देगा। ये बात समझा? तो देखिए सबसे फर्स्ट, अगर सपोज मैंने एक टारगेट फिक्स किया है फर्स्ट केस में कि नॉर्मली जो ये 100 यूनिट का टारगेट है ना, ये अचीवेबल है। हमने ऐसा बोला है कि 100 यूनिट्स का टारगेट ना, हमारे जितने भी नंबर ऑफ वर्कर, सपोज मेरे पास 100 वर्कर है, जिसमें से 70 वर्कर ऐसे जो 100 या 100 के ऊपर यूनिट बना देते हैं, राइट, ऐसे हैं। और कुछ नॉर्मल वर्कर हैं जो 20-25 या 15-20 जो भी है, वो 95-90 तक बनाते हैं, राइट। और कुछ 5-10% ऐसे भी है जो 100 के ऊपर बोले तो 120-130 तक यूनिट तक बना देते। तो मैंने एक ऑन एन एवरेज पकड़ा कि हमारे जो अचीवेबल टारगेट है 100 यूनिट्स हमारे एक दिन में हमारे वर्कर बना देते हैं। तो मैंने उनका वेज रेट फिक्स कर दिया भैया कि देखो आपको 10 रुपया पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। ये बात समझे? आपको 100 यूनिट रोज का रोज बनाना है, ओके। फिर मैंने बोला देखो भाई आपको 10 रुपये यूनिट के हिसाब से मिलेगा और 100 यूनिट बना के रोज का रोज मुझे देना है। अब क्या हो गया कि अब मैंने उसके साथ साथ एक ऑप्शन और बोला, अगर आपने 100 यूनिट नहीं बनाया तो मैं आपके 1 रुपये पेनाल्टी की तरह काट दूंगा, आपकी 1 रुपये पेनाल्टी लगेगी। तो पेमेंट आपका जो होगा वो 9 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से हो जाएगा। अगर आपने गलती से अगर 99 यूनिट ही बना पाए तो मैं आपको 9 रुपये के हिसाब से पेमेंट दूंगा, 10 रुपये के हिसाब से नहीं दूंगा। आपको 100 यूनिट बनाना है तो 10 रुपये के हिसाब से आपको पगार मिलेगी। अगर आपने 1 यूनिट भी कम कर दिया 100 में से तो आपको 9 रुपये की पगार, 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दी जाएगी। मैंने पहला केस ऐसा बोला, राइट। अब ये तो बात जरूर है कि एम्प्लॉयज के दिल में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, क्यों कि यार साला हमारा बॉस इतना कमीना है यार, हाँ 100 यूनिट बना रहे, इतना मेहनत तो करते हैं, 10 रुपये यूनिट के हिसाब से देना चाहिए था उसको, अब वो 9 रुपये, 1 यूनिट भी कम हुआ तो 9 रुपये, ये उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब दूसरा तरीका मेरे बोलने का, पहला तरीका समझा एंड दूसरा तरीका मैं वर्कर को क्या बोल रहा हूँ, टारगेट ऑब्वियसली सी बात है वर्कर लोग 100 अचीव कर लेते हैं, ओके, अचीवेबल टारगेट है। वेज रेट मैंने उनको बोला कि 10 की जगह मैंने 9 रख दिया है। क्या रखा है? देखो दिमाग देखो, है वही बट बोलने का तरीका अलग हो गया है। मैंने वेज रेट बोला कि भैया देखो आपको 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दूंगा, अगर आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, अगर आपने 100 यूनिट बना दिए तो मैं आपको 1 रुपया बोनस पर यूनिट के हिसाब से दूंगा। मतलब कि अगर आपने 100 को टच कर लिया ना तो मैं आपको हर एक यूनिट पे 1-1 रुपया देते रहूंगा। तो वेज रेट कितना हो जाएगा? 10 रुपया पर यूनिट, राइट। अब बताओ वर्कर खुश हो जाएगा या ओके दुख होगा? बताओ, वर्कर यहाँ पे हैप्पी हो जाएगा गाइस, क्यों? उसको पता है हमारा वर्कर, अरे हमारा जो बॉस है ना बहुत भगवान है, सबको जाके यही बोलेगा, हमको 9-9 रुपए के हिसाब से देता था, जैसे हम 100 टारगेट कंप्लीट करते हैं ना तो पर यूनिट 1-1 रुपया बढ़ा देता है। सोचो, हमारा वो तो देव है, भगवान है हमारे लिए। तो बताओ, बात तो मैंने वही किया, सेम है, थिंकिंग दोनों की सेम है, मगर क्या है, बात करने का तरीका अलग हो गया बच्चा लोग। तो कौन सा वर्कर को या एम्प्लॉय को सबसे अच्छी बात लगेगी? ऑब्वियसली सी बात है सेकेंड वाली बच्चा, कि वो खुश हो जाएगा, राइट। तो एम्प्लॉय से बात करने के तरीके, ओके, ये बताया। एंड आगे की तरफ बढ़ते, टाइम बेस्ड जो है ना बच्चा लोग, टाइम बेस्ड मैंने बताया, टाइम रेट के बारे में पढ़ने वाले। टाइम बेस्ड भी 2 तरीके से है, उसको एक बोलते हैं स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, एक होता है डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम, ओके। स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम एंड एक होता है डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम हमने पहले भी बात किया, जो भी वेजेस जितने घंटे काम करेगा वो इनटू वेज रेट पर आवर के हिसाब से दे दीजिए, या फिर वो एक दिन की पगार फिक्स कर दीजिए, नंबर ऑफ डेज, जितने दिन उसने काम किए वो, और एक दिन की पगार कितनी है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, उसके हिसाब से दे दो। देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। वेज रेट बोला है कि 30 रुपया पर आवर के हिसाब से मिला जाएगा आपको। वर्किंग आवर्स आपने 8 घंटे काम किए एक दिन में, आपको 8 घंटे का 30 रुपये के हिसाब से 240 रुपये की सैलरी आपको रोज की रोज दी जाएगी। आप चले जाइएगा घर पे अपने रोज के रोज। सेकेंड, वेज रेट पर डे के हिसाब से। देखिए ओके, ये जो है आपको नंबर ऑफ डेज के हिसाब से वेज रेट पर डे है, आपको 200 रुपया पूरे दिन का मिलेगा। यहाँ पे घंटे की बात नहीं कर रहे, पूरे दिन की बात कर रहे हैं। 200 रुपया पूरे दिन का मिलेगा। आपने कितने दिन काम किए? आपने 20 दिन काम किए, तो एक दिन का 20 रुपया है, तो ओके, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा? ओके, एक दिन का 200 रुपया है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा? 4000 रुपये हो जाएंगे। ये बात समझा? ये स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम है।
स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की तो बात ही नहीं होगी। जितने घंटे आपने काम किए पर घंटे के हिसाब से पगार ले लो। और दूसरा केस ये है, जितने दिन आपने काम किया है एक दिन की जो पगार है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आप लेके चले जाओ घर पे। ये बात समझे मेरे बच्चा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। ये थोड़ा सा अलग है। ओके, इसकी बात हम करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम में क्या बोल रहा है, हम वर्कर की ना बच्चा लोग एफिशिएंसी के ऊपर काम करेंगे। किसके ऊपर काम करेंगे? एफिशिएंसी। क्यों? अभी हमने बात किया कि वर्कर, कुछ वर्कर ऐसे भी हैं जो 100 यूनिट से ज़्यादा बनाते हैं, टाइम से पहले बना देते हैं, राइट। कुछ ऐसे हैं जो टाइम के बाद बनाते हैं, राइट, और तो भी कमी बना पाते हैं। तो हम क्या बोले कि ऐसा होने से क्या होगा, हमारे वर्कर लोगों में प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? वो बोलेगा यार मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना जल्दी बना देता हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिलता ये। तो हमने क्या किया, उनकी एफिशिएंसी चेक किया। क्या चेक करते? एफिशिएंसी। अगर वर्कर 75% अगर तक 75% तक काम करता है, ओके, तो हम उसको एक नॉर्मल रेट देंगे, जो वेज रेट है वही हिसाब से देंगे। समझा? अगर वर्कर 76% से लेके 80% तक का काम करता है, जो भी टारगेट दिया उससे 76% से लेके 80% एफिशिएंसी तक का काम करता है, तो जो भी उसकी नॉर्मल रेट होगी ना, उसको हम ₹1.10 बढ़ा के देंगे। ये बात समझा? मल्टीप्लाई करके दे देंगे वेज रेट से। सेकेंड है, अगर वो 81 से लेके 90% तक का काम करता है, एफिशिएंसी उसकी दिखती है, ओके, तो हम उसको 1.20 को ओके हिसाब से देंगे, एंड नॉर्मल वेज रेट के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट है, अगर वो 91% से लेके 100% एफिशिएंसी पे काम करता है, तो उसको जो भी नॉर्मल वेज रेट मिलेगा वो 1.30 के हिसाब से मिलेगी एक्स्ट्रा उसको। ओके, अगर वो 101% से लेके 120% तक काम करता है, तो उसको हम लोग 1.40 इंटू नॉर्मल वेज रेट के हिसाब से पगार देंगे। ये बात समझा? तो कुछ एग्जाम्पल है, आपको आई होप इससे तो समझा नहीं होगा, जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझेगा क्या है। ओके, नॉर्मल वेज रेट। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल इसके बारे में। तो चलो अभी देखते हैं हम लोग आगे डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम कैसे करना है। ओके, देखिए डिफरेंशियल टाइम सिस्टम हमने यहाँ पे देखा, तो टाइम स्टैंडर्ड टाइम कितना 40 आवर्स, वर्क डन कितने में किया 36 आवर्स में, वेज रेट है उसका 50 आवर्स। ओके, अब ध्यान देना क्या करना है, कैसे करना है। ओके, अब यहाँ पे आपको लग रहा है उसने कुछ टाइम से पहले काम किया है, राइट। स्टैंडर्ड टाइम बोला गया था उसको कि 40 आवर्स में होना चाहिए, बट उसने 36 आवर्स में काम किया। मतलब कि आपको देख के लग रहा है वो 100% से अबो है, राइट, 100% से अबो है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो एक्चुअल टाइम जो था उसका, उसने कम लगाया है अपने स्टैंडर्ड टाइम से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी जो एफिशिएंसी है वो अबो है ना 100% से। एफिशिएंसी क्या है बच्चा लोग? अबो है किससे? 100% से, राइट। ये बात समझा? कितनी अबो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, 100% से कितना अबो है। तो उसके लिए हम सबसे फर्स्ट टाइम सेव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टाइम सेव। जितना टाइम सेव किया वही तो ऊपर है ना उसका, तो टाइम सेव कितना होगा, देखो 36 आवर्स में काम कर दिया, 40 घंटे का काम कितने घंटे में काम किया? 36 आवर्स में, मतलब 4 घंटा बचा लिया ना। टाइम सेव कितना हो गया? 4 आवर्स। ओके, अब उसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो उसको एफिशिएंसी जो रहेगा, जितना टाइम सेव मिला है वो, एंड कितने घंटे उसको बोले गए थे, इंटू 100%, इंटू 100 सॉरी, तो कितना आएगा बोलो? 10% एफिशिएंसी उसने ज़्यादा की है। मतलब 100% अबो तो है प्लस 10%, राइट। ये बात समझा? टाइम सेव कितना किया? 4 आवर्स का टाइम सेव कर लिया उसने। तो जो टाइम सेव किया उसी वही तो एक्स्ट्रा है ना उसका, अबो 100% है। तो 4 घंटे जो सेव किए वो डिवाइड बाय 40 घंटे में से इंटू 100 कर दो, मतलब उसने 10% अबो काम किया है 100% से। तो कितना टोटल एफिशिएंसी हो गई उसकी? हो गई बच्चा लोग टोटल एफिशिएंसी 100 प्लस 10 दैट इज 110%। कितना हो गया बोलो? 110%। ये बात समझा? टोटल एफिशिएंसी उसकी 110%। अब वो कौन से कैटेगरी में पहुंच गया है, देखो लास्ट वाली कैटेगरी में पहुंच गया है, वाली कैटेगरी में 110 इसी में आएगा ना। अब उसको जो भी नॉर्मल वेज रेट का कितना मिलेगा, 1.40 के हिसाब से नॉर्मल वेज रेट मिलेगी उसको। किसके हिसाब से मिलेगी? 1.40 के हिसाब से। समझा? अब नॉर्मल वेज रेट उसकी बढ़ जाएगी।
अब ध्यान देना, उसको 50 रुपये पर आवर मिलता था, राइट। तो अब देखो यहाँ पे टोटल वेजेस इज इक्वल टू, ध्यान देना, उसने कितने घंटे काम किए, जितने घंटे काम किए वो प्लस, ओके, 1.40 इंटू 50 रुपीज़ पर आवर, 36 इंटू मल्टीप्लाई करो इंटू 50, 70 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से उसको पैसे मिल रहे हैं अभी, कि उसने 36 घंटे में काम कर दिए। तो मल्टीप्लाई करोगे इंटू 36, पगार आएगी उसकी 2520 रुपया। ये बात समझा, ये उसकी टोटल वेजेस। सेकेंड केस की बात करता हूँ, ये फर्स्ट केस था जिसमें उसने अबो किया था, राइट। सेकेंड केसेस, केस 2 पकड़ता हूँ। अगर सपोज वर्क डन 48 आवर्स, राइट, भाई ने 48 आवर्स में काम किया, 40 घंटे ही हमने दिए थे मगर उसने 48 घंटे लगा दिए काम को। अब बताओ यहाँ पे जो एक्चुअल टाइम था वो ग्रेटर देन हो गया स्टैंडर्ड टाइम से। अब यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो क्या है, बिलो है 100% से। कितनी बिलो है अब वो पता लगाएंगे। उसने टाइम एडिशन ओके, एडिशन टाइम कितना लिया दिखा दो। एडिशन टाइम एडिशन कितना लिया, 48 आवर्स में होना चाहिए, तो 48 आवर्स में क्या मतलब 8 घंटा ज़्यादा लगा दिया उसने। कितना ज़्यादा लगा दिया, 8 घंटा ज़्यादा लगा दिया। मतलब एडिशन जितना घंटा ज़्यादा लगा, कितने घंटे में लगने चाहिए, तो 40 आवर्स में इंटू 100%। ये बात समझा, ओके। तो मतलब उसने 20% कम काम किया, बिलो काम किया, तो उसकी जो टोटल एफिशिएंसी होगी 100 माइनस 20%, दैट इज 80% काम किया उसने। अब उसकी वेजेस जो रहेगी इज इक्वल टू टोटल वेजेस। अब देखो 80% की कैटेगरीज में आया है, तो 80% की जो कैटेगरीज है, ओके, उसको जो वेज रेट मिलेगा 80% का वो मिलेगा ये वाली कैटेगरीज में। दिख रहा है 80%, 1.10, यहाँ पे 80%, 1.10 इंटू नॉर्मल वेज रेट, ओके। चलो तो देखिए यहाँ पे उसने कितने घंटे लगाए, 48 आवर्स लगा दिए इंटू 1.10 इंटू एक वेज रेट कितना है 50 रुपीज़, 48 50 इंटू 1.10 इंटू 55 हो गया 2640 रुपया। ये उसकी सेकेंड केस। ये बात समझा कैसे निकला ये डिफरेंशियल, ओके, टाइम रेट। तो गाइस क्वेश्चन ये आपके माइंड में चलता रहेगा, सर इसने तो इसको कम पगार मिला, इसको ज़्यादा पगार मिला और इसने कम काम किया था। तो बच्चा लोग थोड़ा ध्यान देना, उसने 36 घंटे में काम करके चला गया ऑफिस में से और ये पूरे 48 घंटे किए। मतलब अगर वो 36 घंटे में चला गया, उसने कितना टाइम बचा लिया अपना, 12 घंटा बचा। मतलब 12 घंटे में वो और कहीं काम करके पगार कमा सकता है कि नहीं कमा सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखा जाए ना अगर, तो यहाँ पे अच्छा काम जो है वो फर्स्ट केस में ही हुआ है, डोंट वरी, ओके। तो ऐसे इनका जो रहता है डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम कैलकुलेट किया जाता है। ये बात समझा यहाँ पे। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने इकोनॉमिक्स थे जो अपने तरीके से बोला है कि टाइम बेस्ड के हिसाब से, टाइम बेस्ड सिस्टम जो टाइम रेट सिस्टम है उसमें जो काम करते हैं एम्प्लॉयज लोग, उनको सैलरी कैसे देनी चाहिए, राइट, उनको पगार कैसे देना चाहिए। कि वहाँ पे हम लोग पीस के ऊपर तो काम नहीं करते, भैया पीस ज़्यादा बनाया तो बोनस मिलेगा ये वो, ओके। तो वहाँ पे हम लोग टाइम फिक्स रहता है, उन लोग को इतने घंटे का काम करना रहता है, ये घंटे में काम करके चले जाते हैं। तो हमने क्या बोला, ध्यान देना, हेल्थ से प्रीमियम प्लान फर्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ से प्रीमियम प्लान भी जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड है, पीस के ऊपर डिपेंड नहीं। तो ये भी एक टाइम रेट सिस्टम का ही पार्ट हो जाता है हमारा, ओके। तो हेल्थ से करके एक बंदा था जिन्होंने हेल्थ से प्रीमियम प्लान बनाया, इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने अपनी थियोरी में लिखा है ऐसा, ओके।
इनका कहना था, क्या कहना था इनका, देखो ये बोलते हैं कि आपके वर्कर को पहले ये डिसाइड कर लो कि आप 8 घंटे तो काम करवाते हो आपके वर्कर से, वो 8 घंटे में आपके वर्कर कितना काम कर सकते हैं। तो इन्होंने देखा, हमने देखा अपनी कंपनीज में, तो मैंने देखा कि ऑन एवरेज जो है हमारे वर्कर जो है 100 यूनिट्स का टारगेट कंप्लीट कर देते हैं। ओके, 100 यूनिट्स का टारगेट कंप्लीट कर देते हैं। तो मैंने पकड़ के चला कि देखो हेल्सी प्रीमियम ने क्या बताया, उन्होंने बोला कि आपके वर्कर का टारगेट कितना आपने दिया है, अचीवेबल टारगेट है जो पकड़ा 100 यूनिट्स। ओके, ये बात समझा। और उन्होंने जो है 8 घंटे काम करते, कितने घंटे काम करते, 8 घंटे, उनका जो है 800 वक्त रहता है 8 घंटे का। ओके, मतलब कि हम लोग 8 घंटे देते, या फिर मैं इसको ये बोल दूँ टाइम अलाउ, जो भी है, एट आवर्स। अब कोई बंदा था जिसने टाइम से पहले काम करके चला गया, उसने 6 आवर्स में कंप्लीट करके चला गया। कितने आवर्स में कंप्लीट करके चला गया, 6 आवर्स में कंप्लीट करके चला गया। अब वो 6 आवर्स में कंप्लीट करके चला गया, हमने बताया कि वेज रेट जो है पर आवर वो आपको 20 रुपये के हिसाब से देना है। किसके हिसाब से, 20 रुपये पर आवर के हिसाब से वेज रेट है। अब ध्यान देना, तो हेल्से ने क्या बोला, आपके जो वर्कर हैं, क्या बोला, आपके जो वर्कर लोग हैं, आपने सब वर्कर को बोला भैया 100 यूनिट्स बनाने का है, तो जैसे ही 100 यूनिट्स वो पहुंच जाते हैं उनको काम पे से छोड़ दो, उनको काम पे एक्स्ट्रा काम मत करवाओ, काम पे रखने का ही नहीं। अगर उसने 6 घंटे में काम कर दिया, 100 यूनिट्स बनाया ना, 6 घंटे में काम किया ना, हाँ उसको कराओ 6 घंटा, 100 यूनिट्स बन गया, उसको छोड़ दो घर पे, समझे। अगर आप उसको बैठा के रखते हो 8 घंटे तक, 100 यूनिट बनने के बाद भी 2 घंटा बेचारा ऐसे ही बैठता है, वो इरिटेट होता रहेगा रोज का रोज, उसको कंटाल आना चालू हो जाएगा, समझे। इससे क्या होगा पता है, इससे आपका नुकसान होने वाला है, कंपनीज का। क्यों, वो 2 घंटा क्या करेगा, फ्री के फैन यूज करेगा, फिर अपना टाइम वेस्ट करना चालू करेगा, समझा। इधर उधर कैंटीन में जाएगा, इधर उधर जाएगा, टाइम वेस्ट। इससे अच्छा उसको आजाद कर दो ना, राइट, क्या कर दो, उसको आजाद कर दो टाइम से पहले, अगर उसने करके दिया है। ओके, तो हेल्से ने क्या बताया, देखो आपको बताता हूँ। अगर कोई ऐसा वर्कर है, आजाद कर दो, बात तो सही है सर, वो 8 घंटे के हिसाब से अगर सोचो, एक घंटे का 20 रुपया, तो 8 घंटे का हिसाब से लोगो तो 160 रुपीज हो रहा है। अगर वो 6 घंटे में करके जा रहा है तो कितना रुपया उसको देना चाहिए, तो 6 घंटे इंटू 2, मतलब कि वो 120 रुपये लेके जाएगा, 40 रुपये का उसका रोज का नुकसान हो रहा है ना, 40 रुपये का उसका रोज का नुकसान हो रहा है, 6 घंटे में काम करके चला जा रहा है। अगर वही 8 घंटे काम लगता था, 100 यूनिट बनाता था, तो 160 रुपये लेके जाता था, कि नहीं लेके जाता था, वही से वो 100 यूनिट का, अभी 100 यूनिट का कितना लेके जा रहा है वो, ओके 120 रुपया लेके जा रहा है, मतलब 40 रुपये का नुकसान हो रहा है उसका। तो कंपनी ने बोला, जो हेल्से ने बोला, नो, इसमें भी ट्रिक है, उसको कुछ, अगर वो टाइम से पहले काम करता है ना, उसको कुछ बोनस दे दो। क्या दे दो, बोनस दो, ताकि आपका वर्कर जो आपका एम्प्लॉइज है वो खुश हो जाए। अगर वो आपके टाइम से पहले काम करके दे रहा है, उसको आप चले जाने को बोल रहे हो ना, इससे आपकी बहुत सारी चीज़ों की बचत हो जाएगी। सबसे पहला फैन का बचत होगा, बच्चा लोग, वो फैन बंद होगा 2 घंटे के लिए, जिसने, ओके। दूसरा, मशीन का पावर का कंजम्पशन का आपका बचेगा, राइट, ओके। आपको पगार कम देना पड़ेगा उसमें, समझा। तो बहुत सारी चीजें हैं आपको, क्यों, अगर वो बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, 100 यूनिट बना के दे रहा है, तो आप 160 रुपया पे कर रहे हो। अब देखिए हेल्से ने क्या बताया, हेल्से ने बोला कि भैया जितने घंटे काम कर रहे हो उसमें तो कुछ रुकावट नहीं होनी चाहिए भैया, उसको 1 घंटे के हिसाब से जितने घंटे काम कर रहे हो उतने घंटे की तो सैलरी दे दो आप। तो हमने देखा, चलो भैया कितने घंटे आपने काम किया, भैया 6 घंटे काम किया, 6 घंटे की सैलरी दे दो उसको। 1 घंटे का क्या आपने रेट फिक्स किया, 20 रुपया फिक्स किया, प्लस अब ध्यान देना, उसने बोला है कि जितना भी घंटा वो सेव कर रहा है ना, राइट, जितने भी घंटे का वो सेव कर रहा है, मतलब कि सपोज उसने 4 घंटे सेव किए, 2 घंटे सेव किए, उसका आधा पगार दे दो, उसका भी आधा पगार दे दो, समझे, आधा पगार दे दो। तो आप देखिए टाइम सेव कितना उसने 50%, मतलब 50% मतलब आधा पगार दे दो जितना उसने टाइम सेव किया है। देखिए उसने टाइम सेव कितना किया, 2 घंटा बचाया। मेरा बच्चा लोग टाइम अलाउड बोला था 8 घंटे में करने के लिए, उसने 6 घंटे में किया, तो टाइम सेव कितना किया, 2 आवर्स किया है, 1 घंटे का 20 रुपया है, राइट,
ओके, तो 40 रुपए का आधा पैसा उसको दे दो। कितना दे दो? 40 रुपए का आधा पैसा दे दो। तो कितना हो गया देखो, 120 रुपया प्लस 20 दूना 40 रुपया पूरा मत दो, उसका 50% एज अ बोनस दे दो उसको। तो मतलब कितना रुपया दे दो? 20 रुपया दे दो। कितना हो गया? 140 रुपया दे दो। अब वो 6 घंटे में 140 रुपया, अगर वो 8 घंटा काम करता है तो आप 160 रुपया देते थे। अब उसने 6 घंटे काम किया, आपने 140 रुपया दिया। अब उसको भी तो खुशी खुशी जाएगा ना वो, कि 6 घंटे का 140 रुपया मिला है, चलो अब मैं जाऊंगा घर पे, 2 घंटा मुझे मिला, मैं 2 घंटे में दूसरा कोई काम करूंगा। क्या करूंगा? दूसरा कोई काम करूंगा। इससे आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? आपकी कंपनी को 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसके साथ साथ और भी प्रॉफिट हुआ है। वो फैन का बचत, वो मशीन का बचत, राइट, बहुत सारी बचत हुई। तो हेल्से ने ये प्लान बताया था। फिर हेल्से और वेयर दो अलग अलग नाम के बंदे थे, उन दोनों ने अपने एक इकोनॉमिक्स थियोरी में एक और फॉर्मूला बताया। उन्होंने सेम बताया था, बस उन्होंने क्या बोला कि 50% की जगह पे 1/3 कर दो। समझा? 50% की जगह पे क्या कर दो? 1/3% का बोनस दे दो। बस चलो, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये एज अ बोनस का पार्ट है यहाँ से, और ये उसकी नॉर्मल वेज रेट है, ये हमेशा याद रखना। सेम यहाँ पे भी बोनस का पार्ट है, ओके, और ये उसकी नॉर्मल वेज रेट है। तो कभी भी अगर सामने क्वेश्चन में पूछेगा, सिर्फ बोनस निकालने के लिए पूछेगा, हेल्थ से वियर प्लान का बोनस निकालो, तो आप हेल्थ से वियर प्लान का ये, तो थोड़ा ध्यान देना, वियर जब भी था तो 1/3, और प्रीमियम प्लान या फिर कुछ नहीं बोला रहेगा तो हम ये मान के चलेंगे वो हेल्थ से प्लान है। ओके, तो 50% निकालने का। नेक्स्ट है रोवन प्लान्स, एक और इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने अपनी थियरी में बताया कि देखिए आप लोग ने तो जितना टाइम सेव कर रहे हो उसका 50% और उसका 1/3 बोल रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि देखिए भाई, ऐसा भी हो सकता है आपने किया है, ओके, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो इन्होंने बताया जितने घंटे काम कर रहा हो वो इंटू वेज रेट पर आवर जो है, प्लस टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउड। यहाँ पे परसेंटेज फिक्स नहीं किया इन्होंने, उसमें उन लोगों ने परसेंटेज फिक्स कर दिया भैया 50% एंड 1/3, राइट। यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज फिक्स नहीं किया, इन्होंने बोला कि जितना टाइम सेव कर रहा हूँ वो डिवाइड बाय जितना टाइम अलाउड किया गया था वो, उसका जो परसेंटेज आएगा। ओके, अब उसको किसके हिसाब से देने का? उसको आपको जितने घंटे उसने काम किया वो, और जितने घंटे 1 घंटे का जो रेट है उसके हिसाब से देना। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी मिस्टेक बच्चों से ये हो जाती है, ये टाइम सेव और गलती से बच्चा यहाँ पे भी टाइम सेव लिख के आता है, ये सबसे बड़ी गलती होती है आपसे। याद रखना, वर्क्स यहाँ पे आवर्स वर्क रहेगा। ओके, तो इन्होंने रोहन ने क्या बताया था पता चला? रोहन ने बताया कि जितने यहाँ पे परसेंटेज फिक्स नहीं किया। ओके, यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज फिक्स नहीं किया कि किसके हिसाब से देना। इन्होंने बताया कि जितना टाइम सेव कर रहा हूँ और डिवाइड बाय जितना टाइम उनको अलाउड किया गया था उसका जो परसेंटेज आएगा उस हिसाब से उसको सैलरी दे देने का। ये बात समझा? तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ आएगा, और ये सब टाइम बेस्ड वाले हैं, ये सब टाइम बेस्ड वाले हैं। ओके, तो देखिए आपके पास सम था हेल्से का, मैंने सब सम कर दिया है ताकि हमारा भी टाइम बच सके और आपको समझ सके। ओके, इलिस्ट्रेशन नंबर 24 की तरफ बढ़ रहे हैं। हेल्थ से रेट पर आर दिया 1 रुपीज़ 50 पैसा। टाइम अलाउड किया गया था जॉब के लिए, 16 घंटा बोला गया था आपको जॉब करना है, जिसमें से उस बंदे ने 12 घंटे में ही काम करके दे दिया उनको। तो कैलकुलेट टोटल अर्निंग अंडर द हेल्थ से प्रीमियम प्लान, बोला है अंडर द हेल्थ से प्रीमियम प्लान बताइए कितना होता है, एंड फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट अर्निंग ऑल्सो। मतलब कि बता रहा है कि उसके इफेक्टिव रेट क्या होना चाहिए पर आवर के हिसाब से। ऑलरेडी पर आवर तो 1 रुपया 50 पैसा दिया है, बट उसने काम जल्दी किया तो उसके हिसाब से उसका 1 घंटे की पगार क्या होगी वो देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले आवर्स वर्क कितना किया उन्होंने, 12 घंटे में काम किया। वेज रेट पर आवर उनको 1 रुपया 50 पैसे के हिसाब से मिल रहा था। टाइम सेव बंदे ने कितना किया, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, उन्होंने 4 घंटे का टाइम सेव कर दिया। हेल्थ से प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला आपको पता है, हार्ट्स, ओके, आवर्स वर्क इंटू वेज रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इंटू वेज रेट पर आवर। तो उन्होंने 12 घंटे काम किया, जितने घंटे काम किया उसको बोलते हैं आवर्स वर्क इंटू वेज रेट पर आवर 1 रुपया 50 पैसा प्लस 50% किसका, टाइम सेव। उन्होंने टाइम सेव कितना किया, 4 घंटे का टाइम सेव किया। ओके, जो टाइम सेव किया उसको वेज रेट पर आवर करो, उसके हिसाब से पगार दे दो। तो 21 रुपीज़ जो है उनकी अर्निंग हो जाएगी। अब कितनी रुपीज़ उनकी अर्निंग हो गई है हेल्थ से प्रीमियम प्लान से, 21 रुपीज़। अब टोटल इफेक्टिव रेट की बात करते हैं, तो टोटल वेजेस उनको कितना मिला बच्चा लोग, 21 रुपया मिला है। उन्होंने 12 घंटे का उनको 21 रुपया मिला, मतलब 1 घंटे का कितना, 1 रुपया 75 पैसा। यहाँ पे क्या बोल रहा था, अगर आप वो काम 20 घंटे में काम करते, 16 घंटे में काम करते, तो आपको जो रेट है वो 1 रुपया 50 पैसा। मतलब आपने 12 घंटे में काम किया है, तो 12 घंटे के हिसाब से आपको देखो 1 घंटे की पगार कितनी मिल रही है, 1 रुपया 75 पैसा, मतलब 25 पैसे की आपकी पगार बढ़ चुकी है। ये बात समझा? ये बात समझा? टोटल पगार उन्होंने आपको 21 रुपये दिए हैं, वो 21 रुपये पूरे 16 घंटे के नहीं दिए, 12 ही घंटे के दिए हैं।
तो 12 घंटे के हिसाब से डिवाइड कर लो, आपको 1 घंटे की पगार मिल जाएगी। 1 घंटे की पगार जो है आपकी 1 रुपया 75 पैसा। ये बात समझा? सिंपल था, बोलो हाँ। आगे की तरफ बढ़ते, टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट हम लोग को बोला है रोवन प्लान के बारे में। कैलकुलेट बोनस पेबल अंडर द रोवन प्लान वेयर द टाइम अलाउड इज 24 आवर्स, टाइम टेकन इज 18 आवर्स एंड द टाइम रेट इज 20 रुपीज पर आवर। ओके, चलो देखते हैं। उनको बताया गया था कि क्या बोला है कि देखो रोवन प्लान के हिसाब से बोला गया था कंपनी में कि आपको 24 घंटे में कोई काम करना है, आपने 18 घंटे में काम कर दिया और टाइम रेट पर आवर कितना है, 20 रुपये पर आवर। तो आवर्स वर्क कितना, आपने 18 घंटे में काम किया, वेज रेट पर आवर है 20 रुपीज़, टाइम सेव आपने किया। देखो 24 घंटे का काम आपने 18 घंटे में किया, आपको 6 घंटे ने आपने बचा लिया। तो रोवन प्लान क्या बोलता है, अर्निंग फॉर्मूला आवर्स वर्क इंटू वेज रेट पर आवर, ये तो नॉर्मल मिलना चाहिए। उसके बाद जो है वो बोनस है। 18 घंटे काम किया है, 1 घंटे के 20 रुपये के हिसाब से 360 रुपये तो आपको मिल जाना चाहिए। प्लस आपने कितने घंटे टाइम बचाए, 6 घंटे बचाए। कितने घंटों में से, 24 आवर्स में से 6 घंटे बचा लिए भैया। ओके, तो आवर्स वर्क इंटू वेज रेट पर आवर करते हो, 90 रुपया उसको बोनस मिलेगा, तो टोटल 450। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो बोला है, ओके, बोनस पेबल बोला, खाली बोनस निकालने के लिए बोला, रोवन प्लान नहीं बोला था, बट अंडर द प्लान ऑफ रोवन के हिसाब से। तो मैंने देखिए ये आपको बोला नहीं गया था कि रोवन प्लान निकालो, आपको बोला था खाली रोवन का बोनस निकालो। मैंने पहले पूरा निकाल के दिखा दिया आपको। अगर बोनस नहीं निकालते थे तो उसकी टोटल सैलरी इंक्लूडेड बोनस, बोनस इंक्लूड करने के बाद उनकी टोटल सैलरी थी। अगर सिर्फ बोनस पेएबल बोला है क्वेश्चन में, देखिए तो बोनस पेएबल आपको ऐसे निकालना है, मतलब कि यही पार्ट खाली निकालना था, सिर्फ यही पार्ट। तो देखो मैंने उसको इधर निकाला है। ओके, ये बात समझा रोवन प्लान का भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्से रोवन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। FY मार्च 2018 एंड TY में भी कहीं ना कहीं आएगा ये। ओके, समझना बहुत जरूरी है। अ वर्कर प्रोड्यूस द 200 यूनिट्स इन अ वीक टाइम्स। ओके, एक वीक में जो वर्कर है वो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, 200 यूनिट्स। द गारंटेड वीकली वेजेस पेमेंट फॉर 40 आवर्स इज 81 रुपीज। मतलब कि उसको जो वीकली वेजेस हम लोग ने 48 आवर्स का दिया हुआ है, 48 आवर्स जो है उसने काम किया है, थोड़ा ध्यान देना, उसकी पगार उसको मिल गई है 81 रुपीज़। मतलब 48 आवर्स काम किया, मतलब ये एक्चुअल टाइम हो गया, इतने घंटे उसने एक्चुअल टाइम में काम किया है, और 45 आवर्स का 81 रुपीज़ मिला। तो 1 घंटे की पगार आप बता सकते हो कितना होगा? ओके, हाँ बता सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे किया है, 81 रुपीज़ मिला है। देखो 45 आवर्स की जो है वो 81 रुपीज़ मिला है बच्चा लोग। 1 घंटे की पगार कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 1 घंटे की पगार उसकी आ गई है 1.8 पर आवर, सॉरी 1.8 पर आवर। तो ये वेज रेट पर आवर आ गया उसका 1 रुपया 80 पैसा। ओके, 1 रुपया 80 पैसा उसकी वेज रेट पर आवर है। ये बात समझा? बिकॉज हमारे सम में वेज रेट पर आवर नहीं दिया था, हमने वेज रेट पर आवर निकाल लिया। ओके, आगे बोला द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 15 मिनट्स। मतलब एक्सपेक्टेड टाइम, ये एक्सपेक्टेड टाइम का मतलब होता है, ध्यान देना, स्टैंडर्ड टाइम, अलाउड टाइम, अलाउड कितना टाइम आपको अलाउड किया गया है। ओके, 1 यूनिट जो है वो 15 मिनट में बनता था, विच इज रेस्ड फर्दर बाय द 20% अंडर द इंसेंटिव स्कीम। ओके, अब कुछ काम आने की वजह से अब वो बढ़ चुका है, 15 मिनट में नहीं बन रहा है, अब 15 मिनट से 20% ज़्यादा लग रहा है उसको बनाने में। ओके, मतलब कि 1 यूनिट जो है, देखो यहाँ पे मैंने नॉर्मली 1 यूनिट 15 मिनट में बनता था, बट इंसेंटिव स्कीम आने से क्या हो गया, वो 20% क्या हो रहा है, बढ़ गया है बच्चा लोग। ओके ओके, टाइम लग रहा है। तो नॉर्मल 15 मिनट लगता था, 20% बढ़ने की वजह से 3 मिनट बढ़ गया। मतलब एक बनाने में, न्यू को एक बनाने में 18 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है? 1 यूनिट बनाने में 18 मिनट। तो 1 यूनिट 18 मिनट में बन रहा है। तो अपन ने पूरे वीक में कितना बनाया बच्चा लोग? 200 यूनिट्स। तो 200 यूनिट्स हमने कितने मिनट में बनाया रहेगा? ओके, तो हमने देखा टाइम अलाउड मतलब आपको 3600 मिनट, मतलब कि कंपनी ने आपको अलाउ किया था कि 3600 मिनट में आपको काम करना है। ये बात समझा कैसे आया? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली देखिए 1 यूनिट 15 मिनट में बनता था, बट उन्होंने बोला कि 20% अब वो बढ़ गया है। मतलब 1 यूनिट अब आपका 18 मिनट में बन रहा है। ओके, 1 यूनिट अब कितने में बन रहा है? 18 मिनट ले रहा है। तो आपने बच्चा लोग पूरे वीक में 200 यूनिट बनाया। तो 200 यूनिट बनाने के लिए आपने कितना टाइम आपको लगना चाहिए था? तो देखिए उन्होंने बोला आपको टाइम अलाउड 3600 मिनट लगना चाहिए था। कितना लगना चाहिए था? 3600 मिनट। आपने कितने घंटे में काम किया? 45 आवर्स में काम किया। थोड़ा ध्यान देना, लगना कितना चाहिए था? 3600 मिनट।
आपने 45 आवर्स में काम किया, तो 3600 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलो हाँ। तो देखो टाइम अलाउड इन आवर्स 3600 मिनट डिवाइड बाय 60 मिनट, राइट, तभी जाके आवर्स आएगा ना। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट से डिवाइड करो, तो टाइम अलाउड आपका आ गया 60 आवर्स। मतलब आपको 60 घंटे में काम करना चाहिए था, आपने 45 घंटे में काम किया, मतलब आपने 15 घंटा क्या किया बच्चा लोग, बचा लिया है, टाइम सेव किया है। तो आपने 15 आवर्स देखो यहाँ पे टाइम सेव किया, मैंने दिखाया है। तो हेल्से का 50% शेयरिंग प्लान, मतलब आपको पता होगा हेल्से प्रीमियम प्लान की बात कर रहा है। कभी कभी हेल्से बियर प्लान की जगह पे ना 33% लिखता, मतलब वो 1/3 वाला बात कर रहा है। ओके, चलो ये अर्निंग हो गया। सेम फॉर्मूला आप पुटअप कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट रोवन प्लान का भी पुटअप कर देना फॉर्मूला, आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, सिंपल था, बोलो हाँ, कुछ नहीं है सम के अंदर, सेम सम है। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेट हेल्से एंड रोवन प्लान, यहाँ पे भी सेम है, कुछ है नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर द हेल्से प्लान एंड द रोवन प्लान फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर अर्ली रेट वेजेस गारंटीड 0.5 पर आवर, मतलब अर्ली जो भी वेज रेट पर आवर कितना है 0.50। उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड टाइम जो है प्रोड्यूसिंग 1 डजन, मतलब कि इन्होंने बोला कि 1 डजन जो ना 3 घंटे में बनता है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, मतलब कि ऐसा एक अनुमान लगा, स्टैंडर्ड टाइम है ये, एक डजन बनाने में 3 घंटे लगने चाहिए। ओके, 1 डजन बनाने में 3 घंटे लगने चाहिए। भाई ने 20 डजन बना दिए, वो भी 48 घंटे के अंदर बनाए। बहुत सोचने वाली बात है, 20 डजन बनाए उन्होंने 48 घंटे के अंदर टाइम में बना दिया है एम्प्लॉय ने। तो अब मैं एज ए एम्प्लॉयर मैं बोलूँगा कि देख भाई तूने 20 डजन 48 घंटे में बनाया, बहुत अच्छी बात है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि 20 डजन को बनाने में कितने टाइम लगने चाहिए थे। तूने बनाया तो 48 घंटे में, चल कोई बात नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि 20 डजन अगर मेरे हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितने टाइम में बनने चाहिए थे। तो मैंने फटाफट देखा, तो मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन देखा, भाई ने 20 डजन किया, बहुत अच्छी बात है। तो मैं 20 डजन के हिसाब से मैं 20 डजन से ही कैलकुलेट करूंगा ना कितने स्टैंडर्ड टाइम लगने चाहिए 20 डजन को बनाने के लिए। तो देखिए स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 20 डजन, 1 डजन मेरे हिसाब से 3 घंटा लगना चाहिए था। तो उसने 20 डजन बनाया, तो 20 डजन को बनाने में कितने टाइम लगने चाहिए थे। तो मैंने चेक किया, मैंने देखा अरे बाप रे बाप 60 आवर्स लगने चाहिए थे। मैंने क्या देखा, मतलब कि वो भाई ने 12 घंटा पहले काम करके दिया है मेरे को, समझा। 1 डजन कितने घंटे में बनने चाहिए थे, 3 आवर्स में बनने चाहिए थे। भाई ने 20 डजन 48 घंटे के अंदर बना दिया। तो मैंने ये देखा कि 20 डजन कितने घंटे में बनने चाहिए थे, 20 डजन तो जो 60 आवर्स में बनने चाहिए थे। भाई ने बहुत फटाफट काम किया, अरे वाह, शाबाशी देनी पड़ेगी, हाँ शाबाशी देनी तो पड़ेगी। तो टाइम अलाउड उसको किया गया कितना, 60 आवर्स। भाई ने काम कितने घंटे में करके दिया, 48 आवर्स। बंदे ने टाइम कितना सेव कर दिया, 12 घंटे का टाइम सेव किया। वेज रेट पर आवर कितना मिल रहा है उसको, 0.50। अभी लोग ने क्या बोला है, आप उनको हेल्थ एंड रोवन दोनों निकालने का है, राइट। तो हेल्थ से प्लान निकालेंगे, जितने घंटे काम किया वो 1 घंटे की जो पगार है 0.5 वो दे दो, प्लस जितना टाइम सेव किया है उसको मल्टीप्लाई करो वेज रेट से और उसका 50% दे दो, उसको 27 रुपया दे दो। रोवन प्लान की भी बात है, रोवन प्लान का भी फॉर्मूला आपको आता है, जितने घंटे काम किया वो दे दो और वेज रेट पर आवर कितना वो दे दो, और जितने घंटे टाइम सेव किया डिवाइड बाय टाइम अलाउड, मतलब उसको टाइम अलाउड किया गया था 60 घंटे का, उसके रेशियो में बांट दो उसको 48 इंटू 0.5 का मल्टीप्लाई करके, तो 4.8 मतलब 28.8। तो गाइस ये आपकी टेक्स्ट बुक के जितने सम थे मैंने करा दिए, एंड बाकी के 28 जो है ये लास्ट सम है। सेम सम आपका पहले वाला सम है उसके जैसे ही है, इन लोगों ने एक फॉर्मेट बना के दिया है। ओके, ये आपको करना है एज अ होमवर्क। 29, 30, 31 जो भी है अब सब आपको होमवर्क है। अब हमारा खाली एक ही बचता है जो है वो है हमारा पीस रेट सिस्टम। तो इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को फटाफट अच्छे से जो भी है मेरे तरीके से हमने अपना टाइम रेट सिस्टम पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रहेंगे वो पीस रेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो हमारा लेबर कॉस्ट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा एंड बचाएगा सिर्फ रिकन्सिलेशन कॉस्टिंग। वो एक लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी उसके बारे में। ओके, तो चलो